चलिए नमस्कार। बात करते हैं कि हम लोग अपने घर में ऐशो आराम सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारे यंत्रों को रखते हैं। टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, माइक्रोवेव हुआ, एसी हुआ, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो भोग विलास की वस्तुएं हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है हमारे शरीर में, अहम रोल है जिसका हमारे शरीर में, वो है हमारा स्वास्थ्य। और यदि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख पा रहे हैं, तो इसकी निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जो अनेक प्रकार की बीमारियों का समावेश है, जो अनेक तरह की अनहोनी की आशंका है, यदि आप इससे बचना चाहते हैं, यदि आप इस पे विजय पाना चाहते हैं, तो अभी हम लोग सभी के घर में कुछ मेडिकल उपकरण, मेडिकल हथियार का होना जरूरी है। तो आज का वीडियो उसी संदर्भ में है कि कौन कौन सा एक ऐसा यंत्र है जो मेडिकल से संबंधित है, और जिस यंत्र को, जिस मशीन को हमारे हर घर में फर्स्ट एड किट जैसे पहले होता था घरों में, उसमें सारी ज़रूरत की वस्तुएं होती थी, उसी तरह हर घर में एक 5-6 चीज़ें जो हैं उनका होना ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगा कि अब फर्स्ट एड किट में सारे चीज़ों को शामिल कर दिया जाए, और हर आदमी, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी लोग समय दर समय अपने स्वास्थ्य का निगरानी इन मशीनों से रखते हैं। जैसे हम एक मोटर कार भी खरीदते हैं, बाइक भी खरीदते हैं, तो उसमें हवा का ख्याल रखते हैं, उसके सर्विसिंग का ख्याल रखते हैं, उनके सारे अंगों का ख्याल रखते हैं। उसी तरह हमारा शरीर जो अनमोल है, जो कीमती है, जो बेशकीमती है, जिसका कोई मोल नहीं है, जो इसका कोई कीमत नहीं है, उसकी निगरानी करने के लिए हमको यह सब सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। हम हर बात के लिए चिकित्सक के पास जाएं। यह ज़रूरी नहीं है कि हम समय पे पहुंच पाएँ। ज़रूरी यह है कि हम अपने स्वास्थ्य का निगरानी करें और समय पड़ने पर उससे संबंधित तुरंत सलाह मशवरा करें, ताकि कोई भविष्य में अप्रिय और अनहोनी घटना होने से बच जाए। इसी क्रम में आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट का यह जो मुहिम है, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और हेल्थ इज़ वेल्थ एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पे हम लोग का ट्रस्ट काम करता है। इसी को लेके जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न तरह के मेडिकल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग लगातार चलाते रहते हैं। कभी बीमारियों के बारे में, कभी रोकथाम के बारे में, कभी ऑपरेशन से संबंधित सेकेंड ओपिनियन के बारे में। तो बहुत सारे इस तरह से करने वाले जो उल जुलूल हरकत करते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको खराब लगता है मेरा बात, तो खैर उससे कोई मतलब है नहीं। अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहेगा और चलता है, और सभी को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो सामान जो है, जो कौन कौन सा यंत्र, कौन कौन सा मशीन है जो सभी के घर में होना चाहिए, ताकि हम अपने स्वास्थ्य की निगरानी रख सके। हमारे शरीर में कितना हवा है, कितना प्रेशर है, कितना एक्टिविटी है, कौन सा बीमारी आने वाला है, कौन सा बीमारी नहीं आने वाला है, कौन सा बीमारी से खतरा है हमको, वो सब चीज़ों के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो हर किसी घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा मीटर यंत्र है जो दो चीज़ बताता है। एक तो पल्स बताता है, हमारा हार्ट रेट बताता है कि हमारे धड़कन का चाल कैसा है, रेगुलर है, इरेगुलर है, फ्लक्चुलेट तो नहीं कर रहा है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, ट्रेकिकार्डिया तो नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा हार्ट का जो नॉर्मल जो धड़कन का रेट है वह ज़्यादा हो सकता है तो कौन बीमारी में होगा, कम हो सकता है तो कौन बीमारी में होगा। कम और ज़्यादा दोनों होना ही एक घातक बीमारी है, और उससे इंसान की जान जा सकती है, इंसान खतरे में पड़ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा यंत्र है, और पल्स ऑक्सीमीटर में ही एक ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल होता है, जिससे हम अपने ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन के जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग हो रहा है, कैरिंग कैपेसिटी जो है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, उसका परसेंटेज हम लोग देखते हैं। तो बहुत बड़े बड़े बीमारियों में, जब हमारा सांस की बीमारी होता है, जब ऐसा एनीमिया हो, चाहे कोई ऐसा रिस्पिरेटरी डिजीज हो, चाहे हार्ट से संबंधित डिजीज हो, तो उस तरह की बीमारियों में हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन भी गिरता है। तो उसकी भी हम निगरानी कर सकते हैं। हम लोग इसको करके समझ सकते हैं कि हमारा हेल्थ खराब होने वाला है और हम लोग संकट में आने वाले हैं। तीसरा सबसे अहम चीज़ जो है ब्लड प्रेशर मशीन हर घर में होना चाहिए। और 20 साल से ऊपर सभी लोगों को, चाहे बच्चे हो, युवा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, सबको ब्लड प्रेशर की निगरानी करना है। यदि ज़्यादा यंग है, जवान है, फिजिकल एक्टिविटी है, लग्जरियस, ज़्यादा ओबेसिटी नहीं है, तो 6 महीना 1 साल पे करें। यदि आपका ओवरवेट है, ओबेसिटी है, फैमिलियर हिस्ट्री है, जेनेटिक कॉज है, 40 से ऊपर है, तो सप्ताह में 15 दिन पर, महीना दिन में आपको यह सब करना जरूरी है।
बीपी की निगरानी, बीपी का हम लोग निगरानी करके जब बीपी कम रहे, ज़्यादा रहे, हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, तो हम उससे संबंधित डॉक्टर से मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन से हमारा बहुत सारे ऑर्गन खराब हो सकते हैं, हमारी आँख की रोशनी जा सकती है, हमारा ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हमको पैरालिसिस आ सकता है, हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है, हमको हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत तरह की खतरा हो सकती है, हम अपंग हो सकते हैं। क्योंकि बीपी जो है साइलेंट किलर है, और इसको हम लोग जब तक ज़्यादा ऑर्गन को ख़राब नहीं करता है, किडनी वगैरह को भी डैमेज कर सकता है, तब तक हमको पता नहीं लग सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार अभी है वह ग्लूकोमीटर है। सबके घर में ग्लूकोमीटर होना चाहिए। मानते हैं कि हम ब्लड शुगर का निगरानी अगर लैब में नहीं करा सकते हैं, हमको अनडायग्नोस ब्लड शुगर है, तो उसके लिए हमको ग्लूकोमीटर रहेगा, तो घर में हम लोग वीकली मंथली एज के अनुसार, जेनेटिक फैक्टर के अनुसार, ये सब के अनुसार हम लोग उसका निगरानी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको ब्लड ग्लूकोज का भी लेवल ज़्यादा है, यदि हमको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो हम लोग इसको रेगुलर चेकअप करके इसका निगरानी रख सकते हैं। तो ग्लूकोमीटर भी सबके घर में होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन, ग्लूकोमीटर, और आपको टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर तो अब बहुत सारे लोग घर में रखते हैं, तो इसको भी होना ज़रूरी है। इन सभी यंत्रों से हम अपने स्वास्थ्य की निगरानी रख सकते हैं, आने वाले खतरे को महसूस कर सकते हैं, हम किस बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं, किस बड़े क्राइसिस में पड़ने वाले हैं, कौन सा बीमारी हमारे अंदर समावेश करने वाला है। रूटीनली मुख्यतः हल्का फुल्का हम लोग अपने से डायग्नोस करके, अपने से पता लगाकर उस विभाग के डॉक्टर से मिलकर ओपिनियन ले सकते हैं, राय सलाह ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन एंड हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे पहले स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और इस स्वास्थ्य को बरकरार रहना है। जागरूक होइए, सतर्क रहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। आप अगर जागरूक हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, तो लोगों को भी जागरूक कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आगे वाले जो सामने वाले लोग हैं उनको समझाइए, बुझाइए और ये सब चीज़ कराने का प्रयास कीजिए, ताकि यह मुहिम आगे बढ़ता रहे।